दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे किस प्रकार शिंदे गुट और अजित पवार का गुट बीजेपी को करीब करीब लात मार चुके हैं ये लोग, और उधर क्या हुआ है कि हमारे अमित शाह जी ने एनडीए में खुद ही आग लगा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, उन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे साग्रह अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। तो देखिए हुआ क्या है, जब जब चुनाव आता है तो हालांकि सभी नेताओं की, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बोल बदल जाती है। ऐसी बदल जाती है कि उन्हें ये पता नहीं रहता है कि वे आखिर बोल क्या रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं। इससे समाज में फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, बस बोलते चले जाना है। हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में बोल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसकी परिणति क्या होगी, इसका अंजाम क्या होगा, किसको बुरा लगेगा, किसको भला लगेगा, ये सब कहीं कुछ नहीं। बस बोलते चले जाना है, अनाप शनाप बोलते चले जाना है। अब यहाँ बोलते तो चले जाना है, लेकिन क्या कभी आपने जनता के बारे में कभी सोचा है कि जनता की भी अपनी ग्रीवांस है, उसका भी अपना कुछ डिमांड है? उसके बारे में जानने का प्रयास किया कि आप ही कुछ सब कुछ बोलते चले गए? जनता के डिमांड पर भी बात कीजिए। देखिए महाराष्ट्र में अभी कपास का रेट नीचे गिर रहा है। अब कपास का रेट नीचे जब गिरेगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ के किसानों की दशा कैसी होगी? दयनीय है। आप उसको सुधारिए न बाबा। आप अनाप शनाप क्यों बोल रहे हैं? क्यों अब हिंदू मुसलमान, ये ऐसा करने से जनता की भलाई यदि हो जाती तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा होता है क्या? आपने कई जगह कई बार आपने कहा 500 रुपया सिलेंडर, लेकिन आज तक तो कहीं नहीं दिए 500 रुपया सिलेंडर। रोजगार के बारे में बातचीत की गई तो क्या कहा गया अमित शाह जी के द्वारा? अरे ये सब तो सब जुमला होता है। ठीक है, जब जुमला ही होता है तो फिर बात क्या है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि पकौड़ी बेचने वाला भी, पकौड़ी तलने वाला भी वह रोजगार पाता है, उसे भी रोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। स्वाभाविक है, रखा जाता है, रोजगार लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ आपसे वो रोजगार की बात जनता नहीं कर रही है। जनता कर रही है कि आप ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करते जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, यानी सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ अपना धंधा तो करेंगे ही, लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। सारे लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया नहीं कराई जा सकती, यह सबको मालूम है, या प्राइवेट सेक्टर में सभी के सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलग भी तो कुछ चीज़ें हैं जिसे कि आपको जेहन में रखना पड़ेगा। अब ये केवल आरोप प्रत्यारोप करने से ही सब कुछ हो जाता है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप यदि हम करें तो वह यदि एकदम माने लिमिटेड वे में हो तब तो ठीक है। अनलिमिटेड वे में, इन्फिनिटिव वे में केवल और केवल हमें
कहते ही जाना है, आरोप लगाते ही जाना है, जनता की नहीं सुनना है। जनता की भी अपनी कुछ ग्रीवांसेस हैं, उसे सुनना है। वोट का समय है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ही सुनाएंगे। जनता की भी जो ग्रीवांस है उसको आप नहीं सुनेंगे, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। किसी को कुछ कह देना, किसी को कुछ कह देना, और मर्यादित भाषा का प्रयोग इतने बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कभी नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो इसका परिणाम भयावह होता है, याद रखिएगा। तो देवेंद्र जी ने वहाँ औरंगजेब के बारे में या और भी, यानी रिलेटेड है मुसलमान से ही, मुस्लिमों को हम हर तरफ से ऐसा करते हैं कि वे आइसोलेट हो जाएं। तो ऐसे देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए सबको संगठित होकर के प्रयास करना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही है कि केवल हिंदुओं के बल पर, केवल मुसलमानों के बल पर, केवल सिख ईसाई ऐसा कुछ कर देने से देश का विकास होगा, नहीं होगा। सब मिलजुल करके यदि विकास करेंगे तो वह विकास होता है। तो चलिए, हम लोगों का मेन मुद्दा है कि किस प्रकार से शिंदे जी और किस प्रकार से अजीत पवार जी ने दोनों ने मिलकर बीजेपी को ऐसी लात मारी है, ऐसे घूंसों की बरसात कर दी है कि इन्हें अब स्वप्न में भी ये दोनों नेता याद आएंगे। हुआ क्या है इसको पहले देखिए। सबसे पहला काम किया गया है हमारे गृह मंत्री इनके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। इन्होंने क्या कहा, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के ये एकनाथ शिंदे जी हैं, लेकिन भविष्य के बारे में हम नहीं कह सकते, कल क्या होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते। एकदम सीधा तात्पर्य ये था कि अभी ठीक है ना, लेकिन जब भी चुनाव होगा, रिजल्ट प्रसारित होगा, इसके बाद यदि हमारी सीटें ज़्यादा आ जाएंगी तो उस समय हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपने शर्त पर हम दूसरे को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अथवा नहीं बनाएंगे ये अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री तो मेरा ही होगा। तो इस पर एकनाथ शिंदे जी को बड़ी खुशी हुई होगी। क्या खुशी हुई होगी? नहीं, कदापि नहीं। उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट दे डाला कि यह गठबंधन धर्म का पालन नहीं है, यानी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। तो स्पष्ट है कि फूट पड़ चुकी है। एकनाथ शिंदे ने भी लात लगाई है, तुरंत स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट आया है। और दूसरी तरफ अजीत पवार जी का क्या स्टेटमेंट आया है, वो तो एकला चलो के नारे पर हैं, चल भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो स्थिति है, यानी खास करके वो कह रहे थे कि हम बहुत छोटा नेता हैं, तो हमारे जैसे छोटे नेताओं के लिए प्रधानमंत्री क्यों आएंगे कहीं, है ना, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस प्रकार से उनका ये कहना था कि हमें बड़े नेताओं की ज़रूरत नहीं है, वे नहीं आवें, योगी जी नहीं आवें यहाँ पर, क्योंकि ये लोग जब आएंगे तो उनका कहना है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्मनिरपेक्ष होने के नाते हमारे यहाँ ये दोनों लोग या और भी बीजेपी के जो रिलेटेड नेता हैं, जो हिंदुओं के अतिरिक्त किसी को आदमी मानते ही नहीं हैं, तो वैसे नेताओं को महाराष्ट्र खास करके उनका जो क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पर वे आने से मना कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि वहाँ वे तो मना कर रहे हैं, इससे क्या संदेश जा रहा है कि माने हम यदि आपको जीत जाते हैं तो हमारी आस्था
कभी भी आप नहीं सोचिए आपके साथ है, विश्वास आपके साथ है, गठबंधन आपके साथ है, ऐसा मत सोचिएगा। हम पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी चुनाव में या राजनीति में कोई आइडियोलॉजी नहीं चलती है, उनका स्टेटमेंट है। और जब आइडियोलॉजी नहीं है तो हम अभी आपके अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद हम दूसरे तरफ मेढक की भांति उछल जाएं। तो ये राजनीति में चलती रहती है, तो उनका स्पष्ट था। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, एक कि नवाब मलिक को उन्होंने खड़ा कर दिया है अपने पार्टी से के तरफ से, उन्हें सीट दे दी गई है। अब उन्हें जो सीट दे दी गई है तो इस पर क्या हुआ है, भीषण संघर्ष चल रहा है। अब बीजेपी नहीं चाह रही है कि उन्हें किसी भी प्रकार से ये अजीत जी चुनाव में उनकी मदद करें या कुछ करें। अब तो दे दिया गया है। अब उनका एक तो नीम दूजो करेला, यानी उनका कहना है कि भाई देखिए हमारे यहाँ पर बीजेपी के लोगों को नहीं आने का है और हम प्रधानमंत्री मोदी का भी फोटो नहीं लगाएंगे अपने चुनाव प्रचार में। संदेशा स्पष्ट है कि आप लोग हमारे लिए बेकार हैं, नकारा साबित हो रहे हैं। हम चुनाव के बाद क्या निर्णय लेंगे वह अलग बात है, लेकिन अभी जो चीज़ें जा रही है जैसे उसे जाने दीजिए, इसमें खलल नहीं डाला जाए। बीजेपी वालों ने कितना बार उन पर लगाया, नवाब मलिक पर, कि ये दाऊद के से संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं, वो संबंध रखते हैं, जो भी है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा कौन किससे संबंधित है। लेकिन यहाँ मेन संबंध है अजीत पवार जी से। अजीत पवार जी ने उन्हें टिकट दिया है और इसके बाद अजीत पवार जी दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, या नवाब मलिक खुद भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बीजेपी के लोगों को प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का जब लठम लठ चल रहा है आपस में, तो इसका मतलब यही न है कि ये लोग नहीं चाह रहे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी नहीं चाह रही है वैसे ये भी नहीं चाह रहे हैं कि इनके साथ बीजेपी आवे। एकनाथ शिंदे यहाँ पर हुआ है क्या, देखिए यहाँ ऐसी स्थिति चल रही है। एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हार जाएं, बीजेपी चाह रही है कि एकनाथ शिंदे के लोग हार जाएं, और बीजेपी और भी चाह रही है कि अजीत पवार के लोग हार जाएं। अजीत पवार जी लोग चाह रहे हैं कि ये दोनों के, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लोग हारें, तो एक दूसरे को हराने में मशगूल हैं। याद होगा एक मुहिम है जगह, वहाँ पर राज ठाकरे के बेटा वहाँ खड़ा हुए हैं। अब वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि आप अपने उम्मीदवार को वापस लीजिए, लेकिन वे नहीं ले रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि वहाँ पर वो हार जाए, मेरी जीत हो जाए, क्योंकि वह जीतेगा तो वह बीजेपी को सपोर्ट करेगा। यहाँ ये चीज़ें हैं। राज ठाकरे का बेटा यदि जीतता है तो वह बीजेपी को सपोर्ट करेगा, और एकनाथ शिंदे नहीं चाहते हैं कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करे अदर देन हिम, वो भी शर्त पर। तो बड़ी चीज़ें हो रही है यहाँ पर, और उन बड़ी चीज़ों में यदि कोई नेता कुछ से कुछ उल जलूल बोल देता है तो वह आग में घी का काम कर रहा है। और वही चीज़ इनका स्टेटमेंट, जैसे अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट आया कि अभी तो हैं मुख्यमंत्री लेकिन बाद में कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं, अजीत पवार के बारे में भी तो वे कह सकते हैं कि अभी हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर एडवांटेज, हम लोग उनको साथ में लिए हैं। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा और हम लोगों की स्थिति मजबूत होगी, इनको हम हटा देंगे। लेकिन इनको हटाने के पहले ही इन दोनों ने इन्हें लतिया करके हटा दिया है। तो ये स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है इसको भी जरा सा देखिए। दूसरी तरफ अब इन लोगों ने
क्या किया है, ऐसे तो विपक्षी दलों ने भी बीजेपी पर केस किया है, बहुत तरह का शिकायत भी दर्ज की है इनके यहाँ, और इस शिकायत दर्ज करने के बाद चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन बीजेपी वालों ने फिर ये दर्ज किया कि राहुल गांधी ऐसा ऐसा कह रहे हैं, जबकि हमारा संविधान को बदलने का कोई भी नियत नहीं है, न ही हम चाहते हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि संविधान बदलने के बारे में कौन बोल रहा है, यह देखना होगा ना। बीजेपी वाले ने ही बोला कि हम लोग संविधान बदल देंगे, फिर और उन लोगों ने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये सारी बातें जब आ रही हैं तो इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग संविधान बदलने वाले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया लोगों को कि भाई देखिए, हम यदि आएंगे तो संविधान नहीं बदलने देंगे। ये सारी चीज़ें चल रही है, यानी उठापटक आपस में चल रही है। और इसके बाद उसमें राहुल जी ने जो संविधान बचाओ अभियान पर जो अपना नारा बुलंद किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनता के दिलों में पड़ रहा है और वे वोट में परिवर्तित होंगे ही निश्चित तौर पर। अब प्रश्न उठता है कि जब आपस में ही ये लोग उठापटक कर रहे हैं तो आप देखिए उधर की क्या स्थिति होगी। उधर वे लोग जीतेंगे, कौन जीतेगा? महाअघाड़ी जीत के कगार पर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ आपस में सिर फुटअव्वल है और उधर सब एक हैं, तो उनकी जीत होगी ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब चुनाव का क्या होगा परिणाम, वह तो आने वाला समय कहेगा। हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं आकलन किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर मुझे दें। धन्यवाद।